Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj and welcome all of you once again. We are going to continue our chapter number 12 electricity and once again we are discuss two more points in this video, the video number 4. So first of all, question number 6, define electric current and explain the difference between the electric current and the conventional current. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये डिफाइन करेंगे और साथ में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं वो क्या है और कन्वेंशनल करंट क्या है, इसके बीच का डिफरेंस भी साथ में हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? The electric current is the net amount of electrical charges that pass through any cross sectional area of the conductor in unit time is called electric current. तो electric current क्या है? Electric current unit time के अंदर, for example 1 second के अंदर जो हमारा कंडक्टर है उसका कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है. दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई निश्चित डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हो रहे हैं इसका रेट ऑफ द फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. इन ऑल्डन टाइम्स, पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इट वाज थॉट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तब ऐसी मान्यता थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमें मिलता है वो इलेक्ट्रिक करंट के पीछे का कारण है फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट वाज रियलाइज्ड दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन जब जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमने रियलाइज किया कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आज हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं. एज पर द ओल्ड कन्वेंशन, जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी, इसके हिसाब से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा है वो दिशा ली जाती थी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की जो फ्लो की दिशा थी, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है, एंड दिस फ्लो इज नॉन एज द कन्वेंशनल करंट. तो इस दिशा से बहने वाले करंट को कन्वेंशनल मतलब कि पारंपरिक करंट के नाम से जाना जाता है. द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज स्टिल फॉलो इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद भी डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट है इसे स्टिल हम फॉलो करते आए हैं, आज भी हम फॉलो करें. Hence the conventional current is in the direction of the opposite to the direction of the flow of current. तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ओके, सो एज शोन इन द फिगर, जो आपको यहाँ पर हमने दिखाई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इन द कंडक्टिंग वायर ए बी, जहाँ ए बी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है ये हमने दिखाया है, इज टेकन फ्रॉम बी टू ए, और बी टू ए है, बट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम ए टू बी. लेकिन कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने ए टू बी यहाँ पर दिखाई है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो बातें रखी. सबसे पहले डेफिनेशन रखी इलेक्ट्रॉन करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट की, और दूसरी बात हमने रखी थी डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल करंट एंड द इलेक्ट्रॉन करंट के बीच का मेन डिफरेंस क्या है. ओके, एक ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन डिफरेंसेस को लेकर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर मटेरियल या फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्शन करने में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ करंट के लिए. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो वेरी इजीली थ्रू दोज मटेरियल्स. तो ऐसे मटेरियल्स में से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है, विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स
भारी संख्या में उपलब्ध होंगे, ऐसे मटेरियल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल, सच मटेरियल्स इज कॉल्ड द कंडक्टर। ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच दैट द कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर कॉल्ड द कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो ये जो सारी मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इसे हम कंडक्टिंग मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडली, मटेरियल विच डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसलिए वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द इंसुलेटर। वो सारे इंसुलेटर हैं। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, लेदर, ये सारे इंसुलेटर हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हमने आपके सामने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे और आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छी तरह से इसे समझने की भी कोशिश की होगी। इस उम्मीद के साथ फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आज की वीडियो में सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, explain the difference between the electron current and the conventional current. The net amount of electrical charges passes through any cross-sectional area of the conductor in a unit time is called the electron current. Or rate of flow of electrical charge in particular direction is called the electric current. In early times, it was thought that the electrical current is constituted due to the flow of the positive charge. After the discovery of the electron, it was realized that the motion of electrons is responsible for the flow of the electric current, which is called electron current. As per the old convention, the direction of the electric current is taken as the direction of the flow of positive charges. This flow is known as the conventional current. The direction of the conventional current is still followed when even after the discovery of the electron, and hence the conventional current is in the direction opposite to the direction of the flow of electrons. As shown in the figure, the flow of the electron current in the conducting wire AB is taken from B to A, but the direction of the conventional current is considered from A to B. And now last, difference between the conductor and non-conductor materials or conductor and insulators. Free electrons are responsible for the conduction of the electric current. Electric current can flow very easily through those materials which contain a large number of free electrons. So they are called the conductors. For example, metals such that copper, silver, aluminium are called conducting materials. While materials which do not contain free electron and hence do not conduct electrical charge are called the insulator. For example, rubber, plastic, glass and leathers, there are the insulators. So dear students, I hope so you understand very well, and now you can also write down both the questions in your notebook. So please रेगुलरिटी के साथ हर एक वीडियो को यहाँ पर जो शेयर किया जाता है इसे पढ़ते रहिए, इसे रिकॉलिंग करते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तरह से हर एक सूचना को समझा है, हर एक वीडियो को देखने और समझने की कोशिश की है। आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।